ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था इमेज स्लाइडर। ठीक है, अभी देखते हैं माउस इवेंट्स, देन कीबोर्ड इवेंट्स एंड होम इवेंट्स। ओके, इतना साइज विजिबल है भाई पीछे? नहीं दिख रहा? इतना? थोड़ा आगे एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि इससे बड़ा करूंगा तो 4 वर्ड दिखेंगे स्क्रीन पे बस। हैं? हाँ, थोड़ा आगे आगे हो जाओ भाई, सारे एडजस्ट हो जाओ सारे। चलो, तो बेटा माउस इवेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। अभी हम लोग बस माउस की एक्टिविटीज को चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी लिख देता हूं मैं नो इवेंट, और यहाँ पे कुछ इवेंट्स लगाते हैं, जैसे ऑन माउस ओवर, ऑन माउस एंटर। तो सबसे पहले ऑन माउस ओवर इवेंट चलता है, उसके बाद ऑन माउस एंटर। अब देखा जाए तो दोनों इवेंट एक जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ऑन माउस ओवर मतलब जैसे ही मैं एलिमेंट के ऊपर आऊंगा और जैसे आना स्टार्ट होगा चलेगा ऑन माउस ओवर, और जैसे ही मैं एलिमेंट के प्रॉपर ऊपर आ जाऊंगा तो ऑन माउस एंटर। नेक्स्ट ऑन माउस डाउन, फन 3 कॉल कर देते हैं, फन 1 फन 2 फन 3 ये सब बनाएंगे हम अभी। ठीक है, ऑन माउस डाउन, अगर आप माउस की किसी भी की को प्रेस करते हो तो ऑन माउस डाउन चलता है। ठीक है, कौन कौन सी की होंगी माउस में? लेफ्ट की, राइट की एंड स्क्रॉल वाली की। स्क्रॉल वाली जो की है वो स्क्रॉल होने के साथ साथ प्रेस भी होती है। ठीक है, ऑन माउस अप इवेंट, जैसे आप की को छोड़ दोगे तो अप, ऑन माउस अप, और ये डाउन एंड अप ऑपरेशन के बाद चलेगा ऑन क्लिक इवेंट, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर देते तो डबल क्लिक। ऑन माउस मूव, एलिमेंट में माउस को इधर उधर आप करते हो तो ऑन माउस मूव। ऑन माउस व्हील, ऑन माउस लीव एंड ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट पहले चलेगा, ऑन माउस लीव बाद। ये टाइमिंग का फर्क। ठीक है भाई, एक बार इवेंट्स के नाम नोट करिए।
नोट डाउन हो गया सबका। थोड़ी सी यहाँ पे CSS लगा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट मार्जिन 0, इसे क्लास देते हैं मेन। वेट 50 व्यू पोर्ट वेट। हाइट 50 व्यू पोर्ट हाइट। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्राउन। कलर वाइट। डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम्स टू सेंटर। ठीक है भाई। अब ये एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने फंक्शंस नहीं बनाए कोई भी। ठीक है। तो अभी इस डिवीजन पे माउस की एक्टिविटीज को हम लोग ट्रिगर करेंगे। अभी तो फिलहाल बस मैं कलर चेंज कर दूंगा और एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा बस, और ये जो मैसेज यहाँ आ रहा है नो इवेंट, इसे चेंज कर दूंगा। ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन डिवीजन को गेट कर लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन fun1 एक मैसेज में डिस्प्ले कर देता हूं। ऑन माउस ओवर इवेंट इज कॉल्ड। मेन का इनर एचटीएमएल चेंज करके सेम मैसेज लिख देता हूं मैं। मेन का डिजाइन चेंज करेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑरेंज रेड कर देता हूँ। मेन डॉट स्टाइल डॉट कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ऑरेंज हो गया ना। या कुछ और करता हूँ। हाँ। ठीक है। ऑन माउस एंटर इवेंट इज कॉल्ड। मतलब पहले ऑन माउस ओवर इवेंट चला होगा, उसके तुरंत बाद चल रहा है ऑन माउस एंटर। ये देखो, पहले ऑन माउस ओवर और उसके बाद ऑन माउस एंटर इवेंट। समझ में आया? थर्ड, ऑन माउस डाउन इवेंट। कलर लेट सपोज मैं कर देता हूँ एक्वा। देखो। ठीक है भाई। तो ऑन की डाउन, अब ऑन की अप पे डाउन है, अप इवेंट क्यों नहीं चला?
अच्छा, स्पेलिंग गलत है। ठीक है भाई। और जैसे एक क्लिक कंप्लीट हो जाएगा, ऑन क्लिक। ठीक है भाई। और इंस्टेंट दो बार क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे मैं नेवी कर देता हूँ। ऑन क्लिक। ठीक है, ये हो गया ऑन क्लिक। बाहर जाके क्यों हो रहा है कोड? एक सेकेंड, ये मुझे 6 करना चाहिए था वैसे। ठीक है भाई, ऑन डबल क्लिक हो गया। नेक्स्ट। ऑन माउस मूव। जैसे माउस को आप इधर उधर करते रहोगे तो ये क्या चलेगा? ऑन माउस मूव इवेंट। ऑन माउस व्हील इवेंट। जब व्हील स्क्रॉल करेंगे तो ये चलेगा ऑन माउस व्हील। ठीक है भाई। ऑन माउस आउट। ठीक है। एंड लास्ट बचा ऑन माउस लीव इवेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आपके सारे इवेंट्स हमने ट्रैक कर लिए, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है भाई। अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो वो इस फंक्शन में कर सकते हो। सिंपल है। अभी तो बस हमने मैसेज प्रिंट करके देखा है, आप जो भी काम करना चाहो कर ले। ठीक है, जिस भी तरह की प्रोग्रामिंग नीड रहे आपकी। बस ये इतना नोट कर लो, बाकी मत करना। बाकी तो हमने बस नाम चेंज किया है, एक कर लो।
सभी का हो गया बेटा। नेक्स्ट है कीबोर्ड इवेंट। ठीक है। कीबोर्ड इवेंट एग्जांपल, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब नेम ले लो चाहे आईडी ले लो, जावास्क्रिप्ट में दोनों के थ्रू हम गेट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेम लिख देता हूँ चलो, प्लेस होल्डर, फुल नेम। कीबोर्ड में तीन इवेंट होते हैं, पहला ऑन की, डाउन की, प्रेस की, अप। तो ऑन की डाउन पे मैं fun1 कॉल करूंगा और इसमें डॉलर इवेंट पास कर दूंगा। डॉलर इवेंट एक बिल्ट इन इवेंट इवेंट है, जिसका मतलब है कि ये जो इनपुट एलिमेंट है ये पूरा हमने पास कर दिया इसके अंदर। इसके साथ साथ और भी चीज, कई सारी चीजें होंगी, लाइक ये कौन सा इवेंट है, मतलब बहुत कुछ है, दिखाऊंगा अभी प्रिंट करके। ठीक है, ऑन की प्रेस, फन टू कॉल करके मैं इवेंट पास कर देता, एंड ऑन की अप, फन थ्री। ये एक बार इवेंट के नाम लिख लो तीनों। इवेंट ही है ये, इवेंट ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, बिल्ट इन होता है। इसकी हेल्प से आप इवेंट का टाइप, इवेंट प्रोपगेशन जैसे बहुत सारी डिटेल्स गेट कर सकते हो, प्लस आप इस इनपुट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपने इनपुट बनाया है इसे आप एक्सेस कर सकते हो, ताकि वैल्यू वगैरह फैच कर सके, इसमें स्टाइल लगा सके, जो भी काम करना है। क्योंकि देखो जब फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं तो फॉर्म या तो भाई बैकएंड में पोस्ट होता है, जावा पाइथन पीएचपी के लिए, लेकिन वो सब तो अभी है ही नहीं, है ना। तो अभी हम लोग फ्रंट एंड में ही इसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ना तो फॉर्म बना रहे हैं, हम डायरेक्टली इनपुट एलिमेंट बना रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसी के लिए हमें इवेंट चाहिए। ठीक है, या अगर आप इवेंट भी यूज नहीं करोगे ना, तो आपने जो आईडी दी है, आप इस आईडी के थ्रू इस एलिमेंट को गेट करके वैल्यू फैच कर सकते हो। आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना। क्लियर है? नोट डाउन हो गया ना? बस इवेंट के नाम नोट करने हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन fun1 बना देता हूँ, तो इसमें हम इवेंट वेरिएबल ही ले लेते हैं। और ये इवेंट वेरिएबल क्या है, मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ इसे, देखते हैं भाई क्या है ये। पैरामीटर इवेंट टाइप मैंने, देखो जैसे मैं यहाँ पे एन लिखूंगा, पहले ये एरर आता रहेगा। इनको मैं फंक्शंस बना के छोड़ देता हूँ ताकि एरर ना आए। फंक्शन फन टू,
डॉलर मत लगाना, सिर्फ इवेंट लिखना, ठीक है। डॉलर इवेंट एक्चुअली हमें जरूरत पड़ती है एंगुलर वगैरह में, डॉलर मत लगाना, खाली इवेंट। अब देखो मैं जैसे कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कीबोर्ड इवेंट, मतलब इवेंट का टाइप क्या है, कीबोर्ड। एज ट्रस्टेड ट्रू, की हमने कौन सी प्रेस की, ऑल्ट शिफ्ट एन एन जो भी है, मतलब कोड ऑल्ट लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट, की एन की आई, लोकेशन, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। लाइक आपको गेट करना है कि हमने कौन सी की प्रेस की है, तो आप इवेंट की कर सकते हैं। हम कौन सी की प्रेस कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, ये वैल्यू हम लोगों को मिलती है। दूसरा, इसमें एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो एक तो हो गया की, कि भाई कौन सी की हमने प्रेस की। एक होगा इवेंट डॉट टारगेट, इससे पूरा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, देखो वही आ रहा है ना, पूरा एलिमेंट। अब यहाँ पे कुछ भी गेट कर सकते हो, आईडी, नेम, लाइक प्लेस होल्डर, देखो कुछ भी गेट कर सकते हो, ठीक है। अम, और क्या था, मान लो मैं इसमें क्लास गेट करने वाला हूं, बट यहाँ पे क्लास तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। और मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो आईडी डॉट, नहीं आईडी वैल्यू, आप यहाँ पे सीधा वैल्यू कर दो, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू, तो वैल्यू आ रही है ना, सिंपल है भाई। तो इवेंट में काफी कुछ आपको मिल जाता है, आईडी भी आपको मिल रही है, नेम भी मिल रहा है, प्लेस होल्डर भी है, वैल्यू भी है, बहुत कुछ मिल रहा है। मेरा काम फिलहाल आईडी से चल जाएगा और वैल्यू से चल जाएगा, बाकी की मुझे जरूरत नहीं। सिंपल है भाई, बट एक बार लिख लेना, चलो बाद में लिख लेना है तो ये तो मैंने यहाँ वैल्यू गेट करके बताया, बस मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी इवेंट पास करूंगा मैं, और एक मैसेज लिख देता हूँ मैं, ऑन की डाउन इवेंट इज कॉल्ड, ऑन की प्रेस इवेंट इज कॉल्ड, ऑन की अप इवेंट इज कॉल्ड। सिंपल है। आप कुछ स्टाइल वगैरह गेट, अब मान लो हमें क्या करना है, जैसे ये मैं कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी कौन सी पास करूंगा, डायनेमिक पास करूंगा। मैं पास कर दूंगा यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी, इससे मुझे इनपुट मिल जाएगा जिस इनपुट पे भी मैंने क्लिक किया होगा। अब मैं यहाँ पे कर दूं इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, लाइट ग्रे कर देता हूँ, थोड़ा ग्रे हो गया ना।
ग्रे में यार सही नहीं आ रहा ना ये, तो लाइट ग्रे ही रह गया, इसको ग्रे करो। अब ठीक है ना। ठीक है, तो हमने फील्ड गेट कर लिया। मैं एक काम करूंगा, मैं 7 फील्ड्स बना लेता हूँ। लाइक नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी। इस फील्ड को नंबर बना लेते हैं। सिटी, स्टेट। ठीक है भाई, ये इनपुट फील्ड हमने बना दी। नेम के लिए, ईमेल के लिए। अब देखो हमने सभी फंक्शंस में बस इवेंट पास किए, लेकिन इसे फिर भी पता चल रहा है ना मैं किस में टाइप कर रहा हूँ, उसी का कलर चेंज हो रहा है, बाकी का तो नहीं हो रहा ना। तो मतलब ये प्रॉपर गेट कर पा रहा है कि हम लोग किस फील्ड में हैं। ये सब पॉसिबल किससे हुआ? इवेंट की हेल्प से। ठीक है ना। अब थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ यार मैं इसे, एक बटन भी लगाएंगे, एक सेकंड। तो मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ। डिफॉल्ट मार्जिन 0, मेन विड्थ 100, व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट। हाइट करता हूँ 80%, मार्जिन ऑटो। सेंटर के अंदर जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, वेट कर देता हूँ 99%। अच्छा, हाइट लगा दिया। सेंटर के अंदर जो H4 है, बैकग्राउंड कलर नेवी, कलर वाइट, पैडिंग पे 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ज्यादा ही हो गया। अच्छा, मैंने कर भी कुछ ज्यादा ही रखा था। मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल।
बॉर्डर नन कर देता हूँ। एंड बॉर्डर बॉटम लगाता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। पैडिंग 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0। ठीक है भाई। एंड सेंटर के अंदर जो बटन है, बैकग्राउंड कलर नेवी, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स, वेट 100%, बॉर्डर नन। ठीक है भाई, थोड़ा डिजाइन से कर लिया हमने। अब जिस जिस फील्ड में आप वैल्यू एंटर करते जाओगे कर लो। ठीक है भाई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं वैल्यू एंटर करता जा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाए वो वैल्यू साथ के साथ। मैं एक काम करता हूँ, इसमें लगाता हूँ मैं इवेंट, सॉरी, हेडिंग 5, H5। नेम, आईडी, H नहीं। मैं एक काम करूंगा, जो मैंने यहाँ पे जैसे नेम लिखा है उसके आगे बस H लगा दूंगा, ईमेल के आगे H, फोन के आगे H। इससे फायदा क्या होगा, अगर मुझे फोन मिल गया तो मैं H लिख के H फोन तो आईडी बना ही लूंगा ना अपने आप। ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। अब मैं चाहता हूं जैसे जैसे मैं की एंटर करते हुए जा रहा हूं, तो ऑन की अप इवेंट में की पूरी हो जा रही है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा। भाई आईडी मेरे पास है इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी से, तो मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हेडिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी H। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी, उसके आगे हमने H लगा दिया है, तो मुझे वो फील्ड मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डॉट इनर HTML। एक तो भाई जो, यार बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, एक काम करता हूँ इसको ना गेट ही कर लेता हूँ, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, आईडी, है ना, क्योंकि आईडी मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आईडी कॉलन, जो इनपुट है डॉट क्या कर दो, वैल्यू। मतलब हमने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल के उसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, इनको भी डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो जैसे मैं लिखूंगा, मैं लिखा एन, देखो ऊपर आ गया ना वैल्यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एन यहाँ स्मॉल हो गया जबकि एन का स्टार्टिंग कैपिटल से था ना। हम एक काम कर लेंगे, इस आईडी पे एक स्पेन लगा,
इसे एक आईडी दे देंगे, हेडिंग। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे ताकि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। अब ठीक है। ठीक है भाई। प्रॉपर वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे भाई? पीछे वाले बच्चों को शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड डिजाइन में इंप्रूव नहीं कर सकता, बस ऐसे दिखा देता हूँ। वैल्यू आ रही है ना? ठीक है। अब बस मुझे एक काम करना है, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक अलर्ट मैसेज दिखाना है जिसमें सारी वैल्यूज को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पोस्ट डेटा के नाम से। ठीक है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। इसे हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे। ठीक है भाई, सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? बस इन थोड़ा बड़ा कोड लिख दिया बट है तो रिपीटेड ही भाई। एक फील्ड बनाई, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। रिपीटेड चीजें हैं बस। मुझे यहाँ पे लगाना है अलर्ट नेम। भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी नेम। तो इस फील्ड की मुझे क्या चाहिए? वैल्यू। ऐसे बाकी के भी गेट कर लो, मतलब डायरेक्टली भी गेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। अभी गेट करोगे तो खाली आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, हो गई वैल्यूज गेट। इस तरह से फॉर्म की वैल्यू आप गेट कर सकते हो। अब आपको वैलिडेशन लगाना है तो भाई वैलिडेशन लगा लो, आपके पास फील्ड्स हैं, वैल्यू भी आपकी गेट हो रही है। सिंपल है, कीजिए नोट डाउन। अब नोट डाउन करते टाइम ये सारी फील्ड नोट मत करना, कोई एक कर लेना, बाकी डैश 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 सेम ही है क्योंकि सीएसएस तो आई थिंक नोट करनी नहीं होगी, ये करनी है? करना है? डायरेक्ट एचटीएमएल करोगे? अरे हाँ ना तो बोल दो, करो जल्दी।
ये वाली। बेटा इसमें हमने क्या किया, ऊपर जो हेडिंग्स डिफाइन की है ना, इन हेडिंग्स को ना आईडी दे रखी है। और आप ध्यान दोगे तो आईडी, जो इनपुट में आईडी है और वो सेम है, बस एच लगा दिया आगे ताकि इजीली गेट हो जाए, है ना। अब जब भी आप की अप करेंगे, मतलब कुछ एंटर करोगे, तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें आईडी आपको मिल जाएगी। तो उस आईडी की हेल्प से हमने हेडिंग गेट कर ली। तो हेडिंग का इनर एचटीएमएल, मतलब जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो हमने चेंज कर दिया। किससे चेंज कर दिया? जो आप इनपुट बॉक्स में लिख रहे हो। ठीक है। उसमें बस जो ये लिखा है ना, पहले नेम लिखा है, ईमेल, फोन, इसे गेट करने के लिए आईडी लिखी है, यहाँ पे आईडी लिखी है। और इसे स्पैन के थ्रू हमने एक सीएसएस प्रोवाइड की, टेक्स्ट कैपिटलाइज, ताकि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। ठीक है। बस बाकी इतना ही है और कुछ नहीं। ये हो गया पूरा नोट डाउन। ये पोस्ट डेटा भी नोट करो जल्दी से, और इसमें बस एक फील्ड नोट कर लेना, मतलब इतना नोट करके डैश डैश लगा दो, देन ओके। ओके। हो गया नोट डाउन। ओके भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।